हेलो दोस्तों, आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। अगर आपको क्लास 10th +1 +2 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो और जो उस ग्रुप का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो ये है। जो सबसे पहले टॉपिक है वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसकी डेफिनेशन ये हमारे पास द कार्टेशियन प्रोडक्ट of two non-empty set A and B is defined as जो A क्रॉस B होगा हमारे पास और जो उसमें हमारे पास एलिमेंट होंगे वो सबसे पहले तो ऑर्डर पेयर में होंगे और ऑर्डर पेयर का मीनिंग ये है A, B की फॉर्म के होंगे सच दैट जहां पर जो A है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास सेट A में और जो B है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास सेट कैपिटल B में। तो ये हमारे पास होगा जो वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब आप यहाँ इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वह आप देख सकते हो कि मान लीजिए हमारे पास एक ये कार्टेशियन प्लेन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये हमारे पास। तो इसका मीनिंग ये है कि जो a, b होगा वो हमारे पास जो ये प्लेन है वो यहाँ पर a, b की फॉर्म का होगा और जहां पर जो ये एलिमेंट होंगे, जो पहले वाले एलिमेंट होंगे वो हमारे x एक्सिस के होंगे, ये होंगे हमारे पास और जो ये होंगे वो हमारे y एक्सिस के। एक्चुअली में जो सेट A है वो हमारे पास x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। मींस जो एलिमेंट सेट A में होंगे वो एक्चुअली में x एक्सिस के एलिमेंट होंगे और जो हमारे पास सेट y में B में एलिमेंट होंगे वो एक्चुअली में हमारे पास y के कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये इसका हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लेट कर लें, लेट जो A है हमारे पास कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 1, 2 और जो हमारे पास B कोई सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है A, B, C, तो ये होगा हमारे पास। अब हम अगर A क्रॉस B करें तो जो A क्रॉस B होगा हमारे पास। अब हमने सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर लेने हैं जो हमारे पास बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1, A लेंगे, फिर 1, B लेंगे, फिर 1, C लेंगे और इसी प्रकार फिर 2, A लेंगे, 2, B और फिर 2, C। तो ये है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और इसी प्रकार अगर हम B क्रॉस A करें तो आप यहाँ देख सकते हो जो B क्रॉस A का मीनिंग ये है कि जो इसका ऑर्डर होगा सिर्फ वो चेंज हो जाएगा बस। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा A, 1, B, 1, C, 1, A, 2, B, 2 एंड C, 2। तो ये हमारे पास होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। और आप यहाँ देख सकते हो कि क्लियरली जो A क्रॉस B है वो इक्वल नहीं होता है B क्रॉस A का। मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। एक्चुअली में जो A क्रॉस B होगा वो इनवर्स होगा हमारे पास B क्रॉस A का। जो A क्रॉस B होगा वो इनवर्स होगा B क्रॉस A का और B क्रॉस A का मीनिंग यही है कि A क्रॉस B ये होगा। अब हमारे पास जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, अगर हम R क्रॉस R ले, R क्रॉस R और R क्रॉस R का मीनिंग ये है
कि यहाँ पर जो हमारे पास मेंबर होंगे उसके वो ऑर्डर पेयर में होंगे x, y, सच दैट जो x और y होंगे वो हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग्स करेंगे, और जो ये रिप्रेजेंट करेगा वो हमारे पास 2D 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करेगा। और इसी प्रकार अगर हम r क्रॉस r क्रॉस r लें तो इसको हम r क्यूब भी लिखते हैं और इसको हम r स्क्वायर भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो होंगे एलिमेंट उसमें x, y, z की फॉर्म के होंगे, सच दैट x, y, z इज अ रियल नंबर, और जो ये होगा वो हमारे पास 3D होगा। इसी प्रकार अगर हम ये करें r क्रॉस r क्रॉस r क्रॉस दैट इज सॉन क्रॉस r, तो इसको हम r टू द पावर n लिखते हैं, और इसके जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो x1, x2, x3 दैट इज सॉन xn की फॉर्म के होंगे, सच दैट जो xi है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास रियल नंबर r में, और जो xi का मीनिंग ये है कि x1, x2, x3 दैट इज सॉन जो xn है वो सभी हमारे पास रियल नंबर्स में बिलोंग्स करेंगे। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारे पास एक्चुअली में है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट को समझेंगे। जो हमारे पास नंबर ऑफ, अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो a क्रॉस b है, ये हमारे पास इसके ये एलिमेंट है। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b देखें तो आप यहाँ देख सकते हो जो यहाँ पर होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होंगे, मीन 6 होंगे। और इसी प्रकार अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन b क्रॉस a देखें तो वो भी हमारे पास 6 ही होंगे, आप यहाँ काउंट कर सकते हो। और जो सेकंड है वो ये है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b होंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b ये होंगे। और एक्चुअली में जो यहाँ पर ये है ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, हम इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए अगर हमारे पास सेट A फाई हो या फिर सेट B फाई हो तो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास एक्चुअली में एम्प्टी सेट ही होगा। मींस इफ A सेट हमारे पास फाई है या फिर B सेट हमारे पास एम्प्टी है तो यहां से ये होगा, देन जो A क्रॉस B होगा वो हमारे पास फाई ही होगा। अब हमारे पास अगर हम A क्रॉस A मान लीजिए, अगर हमारे पास A ये 1,2 है तो जो A क्रॉस A होगा, जो A क्रॉस A होगा वो एक्चुअली में जो इसके एलिमेंट है वो प्रोडक्ट होगा। मींस इसके जो एलिमेंट है 1,1 होगा, 1,2 होगा, 2,1 होगा और 2,2 होगा, तो इसके हमारे पास ये एलिमेंट होंगे। अब हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। अब हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड फर्स्ट थ्योरम है वो ये है, जो फर्स्ट थ्योरम है वो है हमारे पास A क्रॉस B, जो A क्रॉस B यूनियन C होगा वो हमारे पास A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इसकी फॉर्म को होगा, और इसको हम कहते हैं, ये होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मींस जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर यूनियन से। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि जो ये रिजल्ट है वो इसके बराबर है। तो सबसे पहले अगर हम लेट करें, लेट जो x, y है वो हमारे पास बिलोंग्स करेगा अगर इस सेट, तो ये होगा, अगर ये बिलोंग्स करेगा A क्रॉस B यूनियन C में, तो हमारे यहाँ से ये इंप्लाई होगा
कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास फर्स्ट सेट में बिलोंग्स करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास इस सेकंड सेट में बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ से होगा x बिलोंग्स टू हमारे पास ए सेट एंड, और ये होगा हमारे पास जो y बिलोंग्स टू हमारे पास b यूनियन c, ये होगा हमारे पास। और जो ये एंड है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो एंड है हमारे पास वो इंटरसेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसी कारण अगर विचलित ना हो तो इसलिए हम एंड के नीचे बार लगाएंगे, और इसका मीनिंग ये है कि ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो x a से बिलोंग्स करेगा एंड जो y है, अब देखिए y या तो b से बिलोंग्स करेगा या फिर y है जो वो हमारे पास c में बिलोंग्स करेगा। क्यों? क्योंकि यूनियन यही कहता है अगर हमारे पास b यूनियन c में कोई एलिमेंट है तो इसका मीनिंग ये है वो एलिमेंट या तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा या फिर सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। तो देखिए, तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा x बिलोंग्स टू a। अब देखिए x a से बिलोंग्स करे, अब जो ये है हमारे पास जो ये टर्म है उसको सबसे पहले y बिलोंग्स टू b के साथ ऑपरेट कराइए और फिर y बिलोंग्स टू c के साथ ऑपरेट कराइए। तो ये हमारे पास होगा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये होगा। और या फिर ये होगा x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c, ये होगा। अब देखिए यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि x, अब देखिए x सेट a से बिलोंग्स करेगा और y सेट b से बिलोंग्स करेगा। मीन्स जो x और y का ऑर्डर पेयर होगा वो सेट a क्रॉस b से बिलोंग्स करेगा। और यहाँ पर होगा और x कोमा y इसी प्रकार जो ऑर्डर पेयर है वो a क्रॉस c से बिलोंग्स करेगा। अब देखिए x कोमा y या तो a क्रॉस b से बिलोंग्स करेगा या x कोमा y a क्रॉस c से बिलोंग्स करेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि जो x कोमा y है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास a क्रॉस b एंड द यूनियन ऑफ a क्रॉस c। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये ट्रू है तो हमारे पास ये भी ट्रू होगा, मीन्स इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, और यहाँ पर इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, रिवर्स भी ट्रू होगा, यहाँ पर भी होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या किया, हमने ये किया कि अगर हम x कोमा y एलिमेंट मान ले a क्रॉस b यूनियन c का, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो x कोमा y होगा वो बिलोंग्स करेगा a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे पास a क्रॉस b यूनियन c है वो सबसेट है हमारे पास a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c का। अब हम इसके उल्टा लेकर चले, इसका विपरीत लेकर चले, मीन्स अगर ये हम मानकर चले तो इसका रिवर्स भी ट्रू होगा और इसका रिवर्स यहाँ भी ट्रू होगा, यहाँ भी ट्रू होगा, यहाँ भी ट्रू होगा और फिर यहाँ भी ट्रू होगा। तो डबल इंप्लाई ये इंडिकेट करती है। तो यहाँ से ये हमें प्राप्त होगा कि जो a क्रॉस b यूनियन c है वो हमारे पास होगा a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ये हमारे पास होगा। और इसी प्रकार अगर हम जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करेंगे और वो है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c होगा, जो वो हमारे पास होगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। और इसको हम बोलते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर इंटरसेक्शन से। तो इसको भी हम प्रूव करेंगे और जो इसको प्रूव करने का तरीका वो बिल्कुल यही होगा। तो हम सबसे पहले ये करेंगे लेट जो x कोमा y है ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करेगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन c से। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा, यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो x कोमा y है वो या तो a से बिलोंग्स करेगा या एंड और b क्रॉस जो x है वो a से बिलोंग्स करेगा और जो y है वो b क्रॉस c से बिलोंग्स करेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो यही कहती है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग्स करेगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट, और जो सेकंड सेट है वो हमारे पास b इंटरसेक्शन c है इससे बिलोंग्स करेगा। मींस x बिलोंग्स टू a एंड
y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। और जो यहाँ पर एंड के नीचे बार है वो ये इंडिकेट करता है कि जो ये एंड होगा वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो x है वो बिलोंग्स करेगा ए से। एंड अब देखिए जो ये होगा, अब y जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर y कोई एलिमेंट है वो b इंटरसेक्शन c से बिलोंग्स करेगा, तो y b से बिलोंग्स करेगा और y c से बिलोंग्स करेगा। मीन्स y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। और जो ये हमारे पास है, जो ये एंड है वो एक्चुअली इंटरसेक्शन का है। तो यहाँ पर होगा जो कि x, y अगर बिलोंग्स करेगा a क्रॉस b यूनियन c में, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो x बिलोंग्स करेगा, x हमारे पास बिलोंग्स करेगा a में, एंड जो y है वो बिलोंग्स करेगा b एंड y बिलोंग्स टू c। तो ये होगा हमारे पास। अब यहाँ से ये इंप्लाई होगा, अब देखिए अगर x बिलोंग्स करेगा a से, एंड अब जो ये एंड है, जो ये टोटल एलिमेंट है उसको आप अंदर ऑपरेट करिए, तो ये होगा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, यहाँ पर होगा। और यहाँ आएगा एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। तो ये होगा। अब देखिए इसका मीनिंग ये है, x एलिमेंट a सेट का है और y एलिमेंट b सेट का है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो x, y एलिमेंट होगा वो हमारे पास a क्रॉस b का होगा, एंड इसी प्रकार जो x सेट a का है और y सेट b का है, c का है, तो यहाँ से होगा x, y है वो एलिमेंट होगा a क्रॉस c का। अब आप देखिए जो x, y वो a क्रॉस b का भी एलिमेंट है और जो x, y वो a क्रॉस c का भी एलिमेंट है। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो x, y है वो एलिमेंट होगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। और आप यहाँ देख सकते हो कि इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। मीन्स अगर ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, हमारे पास ये भी होगा। तो यहाँ से हम ये इंप्लाई करेंगे कि जो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c होगा वो इक्वल होगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ये होगा। और जो दो ये प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके सिलेबस के लिए। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम को, नेक्स्ट जो थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे और जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास वो है थ्योरम नंबर 3, और वो है कि जो a क्रॉस b डिफरेंस c होगा वो हमारे पास इक्वल होगा a क्रॉस b डिफरेंस a क्रॉस c। तो ये हमारे पास होगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसके जो दो एलिमेंट है वो मान कर चलेंगे। मीन्स लाट करेंगे x, y is an element of a क्रॉस b माइनस c। तो इसका मीनिंग ये होगा, यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो फर्स्ट x एलिमेंट है वो सेट a से बिलोंग्स करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो b माइनस c से बिलोंग्स करेगा। तो ये होगा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b माइनस c, ये होगा। अब यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि x बिलोंग्स टू a एंड, अब देखिए यहाँ से इसका मीनिंग ये होगा कि y है जो वो b से तो बिलोंग्स करेगा लेकिन वो c से बिलोंग्स नहीं करेगा। मीन्स y बिलोंग्स टू b बट y डज नॉट बिलोंग्स टू c, ये होगा। तो जो ये है हमारे फर्स्ट वाला वो अंदर ऑपरेट होगा। तो ये होगा कि जो x इज अ मेंबर ऑफ a एंड y इज अ मेंबर ऑफ b, but x is a member of a, x is a member of a यहाँ पर होगा एंड, बट y एंड
y इज नॉट अ मेंबर ऑफ C, ये होगा हमारे पास। अब देखिए तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि x, y इज अ मेंबर ऑफ A क्रॉस B, बट अब देखिए तो यहाँ देखो अगर x A का मेंबर है लेकिन y C का मेंबर नहीं है, तो जो x, y होगा वो मेंबर नहीं होगा A क्रॉस C का। तो यहाँ से अगर फर्स्ट एलिमेंट इस सेट से बिलोंग्स करेगा लेकिन सेकंड एलिमेंट इस सेट से बिलोंग्स नहीं करेगा, तो हम ये कहेंगे कि जो x, y है वो बिलोंग्स करेगा A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C से। अब जो इसका रिवर्स होगा वो भी ट्रू होगा, तो यहाँ से ये डबल इंप्लाई ऐसे करेगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो A क्रॉस B माइनस C होगा वो इक्वल होगा A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, और यही हमने प्रूव करना था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 4, वो ये है कि जो A क्रॉस B होगा इंटरसेक्शन C क्रॉस D होगा वो इक्वल होगा हमारे पास A क्रॉस C क्रॉस A इंटरसेक्शन C, ये होगा A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन B, ये होगा हमारे पास। अब हम ये मानकर चलेंगे लेट जो x, y है वो मेंबर है हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस B का, हम ये मानकर चलेंगे। तो यहाँ से ये इक्वल होगा, ये इंप्लाई करेगा। अब देखिए जो x, y A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस B से बिलोंग्स करेगा, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A क्रॉस B से, इससे जो इसका मीनिंग ये है जो x, y है वो इससे बिलोंग्स करेगा, और जो x, y है वो C क्रॉस D से भी बिलोंग्स करेगा। मीन्स x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड यहाँ से होगा x, y बिलोंग्स टू C क्रॉस, ये होगा हमारे पास। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा जो ये इक्वल होगा। अब देखिए अगर x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B होगा तो ये होगा x A से बिलोंग्स करेगा और जो y है वो B से बिलोंग्स करेगा। मीन्स x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B होगा, और यहाँ होगा एंड। अब देखिए जो x, y C क्रॉस D से बिलोंग्स करेगा, मीन्स x बिलोंग्स करेगा C से एंड y बिलोंग्स करेगा D से, ये होगा। अब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इसका मीनिंग ये है कि x A से बिलोंग्स करेगा और x C से बिलोंग्स करेगा, और इसी प्रकार y B से बिलोंग्स करेगा और y D से बिलोंग्स करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो बिलोंग्स टू A एंड ये होगा x बिलोंग्स टू C, और इसी प्रकार एंड जो होगा हमारे पास y बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू हमारे पास B, ये। अब देखिए जो x है वो A में बिलोंग्स कर रहा है और जो x है वो C में भी बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ से होगा कि जो x है वो बिलोंग्स करेगा A इंटरसेक्शन B एंड, और यहाँ जो y है वो बिलोंग्स करेगा B इंटरसेक्शन D में। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो x अगर A इंटरसेक्शन B में बिलोंग्स करेगा और y एलिमेंट है B इंटरसेक्शन D का, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो x, y होगा वो मेंबर होगा A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन D का होगा, और जो इसका रिवर्स है वो भी ट्रू होगा। मीन्स यहाँ से ये इंप्लाई होगा, ये इंप्लाई यहाँ से ये होगा, और यहाँ से ये डबल इंप्लीकेशन होगा, यहाँ से होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D होगा वो इक्वल होगा
ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, और यही हमने प्रूव करना था। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब हम फिफ्थ थ्योरम को प्रूव करेंगे, और जो फिफ्थ थ्योरम है हमारे पास वो ये है, थ्योरम नंबर फिफ्थ, वो है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ डी, देन जो ए क्रॉस सी होगा वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, बी क्रॉस डी का। तो हमने ये प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए हम ये लेकर चलेंगे कि दो एलिमेंट हमारे पास एलिमेंट होंगे एक्स और क्रॉस वाई के, और हम ये प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट बी क्रॉस डी के बी है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ए क्रॉस सी है वो सबसेट है हमारे पास बी क्रॉस डी का। तो हम यहाँ करेंगे लेट जो एक्स कोमा वाई है वो हमारे पास एलिमेंट है ए क्रॉस सी का। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो x कोमा वाई है, जो x एलिमेंट है वो एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट का, तो x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, एंड जो y है वो बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा। अब देखिए जो x a से बिलोंग्स करेगा और जो a सेट है वो b का सबसेट है, तो यहाँ से ये होगा कि x b का भी एलिमेंट होगा, और इसी प्रकार y d का भी एलिमेंट होगा। अब अगर x b का एलिमेंट है और y d का एलिमेंट है, तो x कोमा y होगा जो वो एलिमेंट होगा b क्रॉस d का, और यही हमने प्रूव करना था। हेंस जो a क्रॉस c होगा वो सबसेट होगा b क्रॉस d। अब हमारे पास थ्योरम नंबर 7 है, फिफ्थ है, और जो थ्योरम नंबर फिफ्थ है वो ये है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन जो ए क्रॉस ए होगा वो हमारे पास होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब हमारे पास जो थ्योरम नंबर फोर्थ है हम उसका यूज करेंगे यहाँ पर। जो थ्योरम नंबर फोर्थ है वो ये है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है वो इक्वल होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो हम जो यहाँ पर ये है वो यहाँ पर लगाएंगे, तो ए यहाँ पर सेट है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर मान लीजिए, डी यहाँ पर मान लीजिए। तब देखिए क्या होगा, देन लेट जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए होगा वो इक्वल होगा हमारे पास। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, और बी वैसे का वैसा ही इंटरसेक्शन डी के स्थान पर हमें रखना है ए, ये होगा, ये इक्वल होगा। अब देखिए ए है वो सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ए ही होगा, तो ए क्रॉस इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास ए ही होगा, और यही हमने प्रूव करना था। हेंस अब हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो ये है इफ ए एंड बी आर एनी, इफ ए डज नॉट इक्वल 5 एंड बी डज नॉट इक्वल 5, मीन्स जो ए और बी हमारे पास, ये हमारे पास थ्योरम नंबर 7 है। अगर ए हमारे पास नॉन EMT सेट और बी भी हमारे पास नॉन EMT सेट है, देन तो जो ए क्रॉस बी होगा वो इक्वल होगा बी क्रॉस ए के, इफ एंड ओनली इफ जो ए सेट है वो हमारे पास बी के बराबर होगा। और यहाँ पर जो कंडीशन है वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, और जहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है वहाँ हम सुफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन दोनों को प्रूव करते हैं। और जो नेसेसरी कंडीशन होती है उसमें ये होता है, हम मानकर चलेंगे ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए, और हम ये प्रूव कर देंगे जो ए है वो बी के बराबर होगा, तो यहाँ पर कंडीशन नेसेसरी होगी। तो ये होगी प्रूव द कंडीशन
इज नेसेसरी। और नेसेसिटी कंडीशन में ये होगा लेट अस गिवन दैट कि जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल है बी क्रॉस ए के, एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि जो सेट ए है वो बी के बराबर है। तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए अगर हम लेट करें, लेट एक्स इज ए मेंबर ऑफ ए एंड वाई इज ए मेंबर ऑफ बी, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो एक्स कॉमा वाई है वो मेंबर होगा हमारे पास ए क्रॉस बी का। और यहाँ से ये इंप्लाई होगा, अब देखिए एक्स कॉमा वाई मेंबर ए क्रॉस बी का है, तो एक्स कॉमा वाई है वो मेंबर हमारे पास बी क्रॉस ए का बी होगा। क्यों? क्योंकि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर हमने मान कर चले हैं। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा। अब एक्स कॉमा वाई अगर बिलोंग्स करेगा बी क्रॉस ए, तो यहाँ से होगा कि एक्स मेंबर फर्स्ट सेट का होगा जो फर्स्ट सेट बी है, एंड जो सेकंड एलिमेंट है वाई मेंबर होगा ए का। अब हम ये लेकर चले थे कि दिस इंप्लाई, अब देखिए हम ये लेकर चले थे जो एक्स है वो मेंबर ए का है, और हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स मेंबर बी का है, मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एंड अब देखिए हम ये मानकर चलते हैं वाई मेंबर है बी का, और हमने ये प्रूव कर दिया कि वाई मेंबर ए का भी है, मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो ए होगा वो बी के इक्वल होगा। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट। और सफिशिएंट कंडीशन में ये होगा लेट अस गिवन दैट कि जो ए है वो इक्वल्स बी के है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल होगा बी क्रॉस ए के। ये हमने प्रूव करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब मान लीजिए जो ए क्रॉस बी लिख लीजिए ये इक्वल होगा। अब देखिए जो ए वो बी के बराबर है, तो ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं बी क्रॉस वैसे का वैसा ही, और जो बी ए के इक्वल है तो बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं, और यही है हेंस प्रूव। ये हो गया। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब हम लास्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे, और जो लास्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम नंबर 8 वो ये है फॉर एनी थ्री सेट्स जो हमारे पास ए बी एंड सी प्रूव दैट हमारे पास जो फर्स्ट है वो ये है ए क्रॉस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, और फिर इस सभी का होगा कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल होगा हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये होगा हमारे पास। और इसी प्रकार जो ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है इसको ए मान लीजिए, और जो बी है हमारे पास वो ये है ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को प्रूफ करेंगे, तो ये होगा प्रूफ, और प्रूफ होगा फर्स्ट का। तो ये होगा लेट जो ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल होगा। अब हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ का, जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में थ्योरम है। वो ये है कि जो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास होगा। अब देखिए ए क्रॉस
ए क्रॉस ये हमारे पास होगा बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और इसका भी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन चेंज होगा इंटरसेक्शन से, और सी कॉम्प्लीमेंट इसका भी कॉम्प्लीमेंट ये होगा, और ये इक्वल होगा हमारे पास ए क्रॉस। अब बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पता है बी होता है, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट टू दी कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास सी ही होगा। अब हमें सिंपल पता है जो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, सेकंड थ्योरम वो ये कहती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर इंटरसेक्शन, तो ये इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस, और यही हमने प्रूव करना था, तो यही होगा प्रूफ, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है सेकंड वाली वो ये है, लेट जो ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट और इसका भी कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल होगा। अब हम यहाँ पर भी ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, और डी मॉर्गन थ्योरम ये है ए यूनियन बी, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा, मीन्स यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगा और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होगा, इसका सिंपल मीनिंग ये है। तो ये हमारे पास होगा, अब देखिए ए क्रॉस, अब यहाँ पर होगा जो बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन चेंज होगा यूनियन में, यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट और इसका भी कॉम्प्लीमेंट, और ये होगा हमारे पास, तो ये होगा इक्वल ए क्रॉस। अब बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये बी होगा यूनियन, सी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये सी होगा, और ये इक्वल होगा हमारे पास ए क्रॉस बी। अब जो इंटरसेक्शन है वो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर यूनियन, तो ये होगा यूनियन ए क्रॉस सी, और यही हमने प्रूव करना था, तो ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, तो ये होगा हैंस प्रूफ, हैंस। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करेंगे, और जो ये 2.1 होगी वो क्लास 11th के लिए होगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट है। सो थैंक यू।